बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। क्या हाल है आप सबका? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक, मज़े में, खुशबाश। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े हम सब की, आप सब की नमाज़ें, रोज़े, इबादत और दुआएं कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी सारी मेहनत कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अच्छा अमाल करने की तौफ़ीक अता करे। अल्लाह हमारी औलादों को हमारा फरमाबरदार बनाए, नेक बनाए, दीन से मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमारे मर्दों की हलाल कमाइयों में बरकत अता करे और उन्हें खुश रखे और सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी आज बहुत ही मज़ेदार सी दाल कचौरी आलू तरकारी के साथ। ये रेसिपी सेम मैं आपसे पिछले रमज़ान के भी एक व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन चलिए इस दफ़ा दोबारा बना रही हूँ तो दोबारा आपसे शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ आलू ले लिए जिनको मैंने इस तरीके से कर लिया है। साथ लहसुन है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस हैं जिसके अंदर है जी कुटी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और खुश्क धनिया, कड़ी पत्ता और कलौंजी। आप चाहें तो उसमें मेथी दाने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आटा मैंने जो है वो गूंद के रख लिया था बिल्कुल सिंपल तरीके से। नमक और घी के साथ अच्छे से आटे को मिक्स किया और थोड़ा थोड़ा पानी से सख्त गूंदा है इसको। नरम जिस तरह हम आटा गूंदते हैं रोटी के लिए उससे सख्त गूंदना है तो कचौरी अच्छी बनेगी। तो बस इसको रेस्ट पे रख देते हैं, जितना रेस्ट पे रहेगा उतनी कचौरी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर साइड पे कर देते हैं और बना लेते हैं जी आलू की तरकारी। सबसे पहले सॉस पैन लेंगे, उसमें ऑयल को हम लो बिल्कुल उस पे फ्लेम पे गरम करेंगे ताकि मसाले डालने से एकदम मसाले जले नहीं। तो यहाँ मैंने सारे मसाले एक साथ डाल दिए हैं। ऑयल बिल्कुल हल्का सा गर्म हुआ है, देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मसाला हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और देखिए ये अच्छे से फ्राई होगा, जलेगा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। साथ ही मैं डाल दूँगी लहसुन और आलू। आप चाहे तो लहसुन स्किप भी कर सकते हैं, मैंने ऑप्शनल ऐड किया है। चाहे तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालें तो पहले फ्राई कर लें। ये देखिए जी हमारे मसाले अच्छे से आलू में मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी इसमें थोड़ा खुला ऐड करेंगे ताकि आलू अच्छे से पके, अच्छे से सॉफ्ट हो, इतने सॉफ्ट हो जाए कि उनका अपना स्टार्च निकले और उसकी थिकनेस में ही हमारी तरकारी तैयार हो, ना कि हमें इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करने की ज़रूरत पड़े। तो बस यहाँ पर पानी शामिल कर दिया है, इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। जैसे इसमें बॉईल आ जाएगा ना तो आँच को हल्का कर देंगे और आराम सुकून से तरकारी को पकने देंगे। तो यहाँ पर ये होता है कि इस तरह के काम दिन टाइम पे कर लिए जाते हैं ताकि जो है शाम में बिल्कुल भी जो है वो अ, जल्दी ना मचे और हमारा काम टाइम से ख़त्म हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है टाइम से इफ्तार तैयार करना होता है। तो यहाँ पर देखिए आलू हमारे अच्छे से गल गए थे और ये देखिए जी इसकी थिकनेस देखें, जैसे जैसे इसका पानी ड्राई हुआ है इसमें थिकनेस आती गई है क्योंकि इसमें से स्टार्च निकलता है। तो अब चम्मच की मदद से थोड़े थोड़े मैं आलूओं को तोड़ रही हूँ ताकि इसके थोड़ा सा और स्टार्च निकले और ये और थिक हो जाए। और इसी तरीके से ये कचौरी की तरकारी और पूरी की जो तरकारी है वो बनती है। ये देखिए जी आपको इसमें थिकनेस नज़र आ रही होगी। इसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं किया है, कुछ भी नहीं, और ये आलूओं की अपनी ही थिकनेस है। तो इसी तरीके से होती है। अच्छा अब इसमें एंड में लोग जो है वो इमली का पानी या अचार शामिल करते हैं या लेमन, तो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। हम लोग चूँकि बीमार चल रहे हैं मुस्तकिल, तो इसमें मैंने कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया। ये ऑलरेडी वैसे ही बहुत मज़ेदार बनी थी। चले जी कचौरी की फिलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर दाल ले ली थी मैंने। दाल आप कोई भी सी लेके ना उसको नमक मसाला हल्दी और गरम मसाले के साथ बॉईल कर ले, उसका पानी खुश्क करके उसको इस तरीके से ड्राई करना है और उसको पीस लेना है इस तरीके से जैसे आपको नज़र आ रही है। इसमें आप चाहें तो हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ली है चने की दाल, आप मूंग की दाल से भी बना सकते हैं। कोई भी दाल अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं। हमें दाल की फिलिंग ही करनी है। तो बस अब हम इसको साइड पे कर देंगे और अपने जो है कचौरी के जो पेड़े हैं वो बना लेंगे और उसमें दाल की फिलिंग कर लेंगे। तो अभी दिन का ही टाइम है लेकिन मैं ये काम करके रख रही हूँ क्योंकि इसके जो दाल फिल करके पेड़े बनाने हैं ना इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर जी आटा जो मैंने गूंदा था, देखा कितना इसको रेस्ट मिला है, ये इतना अच्छा मुलायम हो गया है, मज़ेदार सा हो गया है, बिल्कुल स्मूथ। तो यहाँ पर इसको मैं जो है 2 हिस्सों में कट कर लूँगी ताकि मुझे पेड़े बनाने में आसानी हो। आप अपने हिसाब से जिस तरीके से भी चाहे पेड़े बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हाफ़ मैंने साइड पे कर दिया और बाकी इससे मैं आपको पेड़े बना के दिखा देती हूँ कि किस साइज़ के पेड़े बनते हैं। पूरी के साइज़ जो होता है ना पेड़े का, वो होता है थोड़ा सा बड़ा और उससे जो है वो छोटा होता है कचौरी का साइज़, तो इसलिए उसका पेड़ा भी जो है वो छोटा ही बनेगा। लेकिन कचौरी थोड़ी सी थिक बनती है और पूरी जो होती है वो पतली होती है, तो इस हिसाब से
पेड़ा भी हमने इसी तरह से बनाना है। तो यहाँ पर पेड़ा बना के मैं आपको साइज़ दिखा देती हूँ, अंदाज़ा करवा देती हूँ। बाकी आप बनाने खड़े होंगे तो आपको ख़ुद भी आइडिया हो ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जी, ये साइज़ है। आप चाहे इस साइज़ से अक्सर लोग पूरियाँ, छोटी-छोटी जो पूरियाँ बनाते हैं, उनकी पूरी का पेड़े का साइज़ भी यही होता है, लेकिन हमारा जो पूरी का साइज़ होता है वो ज़रा बड़ा होता है और कचौरी का साइज़ जो है वो छोटा होता है। तो यहाँ पर जी मैंने काउंटर को जो है, काउंटर टॉप को ग्रीस किया है और यहाँ पर मैं खुशकी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। पहले मैं करती थी पूरी बनाने के लिए, कचौरी बनाने के लिए, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि उससे मैंने देखा कि ऑयल जो है वो बहुत जलता है, जल्दी जलने लग जाता है और बहुत गंदा हो जाता है और बिल्कुल मज़ा नहीं आता है फिर उसमें बाद में जो है ना कुछ भी चीज़ फ्राई करने में। तो इस वजह से यहाँ पर इससे हम टोटल जो है इसकी ग्रीसिंग करेंगे और उसकी मदद से हम बनाएंगे इसके पेड़े भी और इसको बेलेंगे भी। तो यहाँ देखिए जी, दाल की फिलिंग मैंने कर दी है और दोबारा से इसका मैं पेड़ा बना रही हूँ। बिल्कुल छोटा सा आपने बेलना है, ज़्यादा बेलना नहीं है। और यहाँ पर देखिए जो एक्सेस आटा था ना पेड़े में मुझे लगा, तो मैंने उसको निकाल दिया है। तो इसी तरह आपको खुद से भी आइडिया होता जाएगा। तो आपने इस तरीके से सारे जो है ना पेड़े बना लेने हैं। और पेड़े बना के रखने से भी ये होता है कि इनको भी जब रेस्ट मिल जाता है तो कचौरी बहुत अच्छे से बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटा सा बेला है, ज़्यादा नहीं बेला। दोबारा से आपको फिल करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर दोबारा मैं इसके अंदर दाल जो है वो फिल करूँगी। दाल जो है वो थोड़ी-थोड़ी डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि जब कचौरी के लिए हम इसको बेलेंगे ना तो उसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा होगा, तो दाल जो है वो कचौरी से बाहर भी आ जाती है। तो लेकिन उसमें आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। थोड़ी-सी ऐसे फट जाती है जो रोटी है, लेकिन कोई ऐसी उसमें परेशानी वाली बात नहीं होती। इतना पेस्ट होता है ना दाल का कि वो मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पर जी हो गया शाम का टाइम, मैंने पेड़े बना कर रख दिए थे फ्रिज के अंदर। अब आ गया फाइनल हमारा फ्राइंग का टाइम। तो ये देखिए जी, पेड़े हमारे बने हुए थे और इनको अच्छा खासा रेस्ट भी मिल गया था। और यहाँ पर अब चले जी, फाइनली हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। काउंटर टॉप को दोबारा से ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैं खुशके का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही, यही कोशिश करनी है आपने, तो ही आपका नीट एंड क्लीन जो है ना वो फ्राई वाला काम होगा। वरना ऑयल गंदा हो जाए तो फिर बाकी जो है ना, पूरी हो कचौरी हो, तो वो फिर जलने लगती है और उसके ऊपर सारा वो काला काला सा जो उसका जला हुआ आटा होता है ना, वो सब चिपक जाता है, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। तो यहाँ पर बेलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से जो है हर चीज़ परफेक्ट हो जाती है। तो ये देखें, मैंने बेलन के ऊपर भी थोड़ी सी ग्रीसिंग कर ली थी और काउंटर टॉप पर भी। तो यहाँ पर ये देखिए जी, हमारी कचौरी बेल चुकी है तकरीबन तकरीबन। इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, लेकिन जितना साइज़ चाहिए इतना बेल के मैं आपको दिखा देती हूँ। और इस रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है मुझे व्लॉगिंग करने में, वीडियोस बनाने में, इसलिए बहुत ही कम आई इस दफ़ा आपके साथ कोई ख़ास रेसिपीज़ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन इसीलिए सोचा चलिए जी, कम से कम कचौरी की रेसिपी दोबारा से शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कचौरी का साइज़ आपने देख लिया है कि किस साइज़ की मैंने कचौरी बेली है। इसी तरह मैं कुछ कचौरियाँ जो हैं वो बेल के रख लूँगी, जितनी देर में हमारा ऑयल जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि जो तेज़ आँच पर ऑयल गर्म होता है वो भी जलने लगता है और फिर उसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हमेशा ऑयल को जब आपने प्री हीट करने रखना है तो उसको लो फ्लेम पे ही रखना है, ताकि ऑयल अच्छे से गर्म भी हो जाए आराम से, सुकून से, लेकिन जले भी नहीं। और हमें इसी तरह अच्छा जो है ना वो सही गरम ऑयल चाहिए होता है पूरी बनाने के लिए भी और कचौरी बनाने के लिए भी। तो कचौरी थोड़ा सा टाइम लेती है पूरी के मुकाबले में ज़्यादा, क्योंकि ये थिक होती है। तो पूरी ये है कि फ़ौरी फ़ौरी फ्राई हो जाती है, चंद सेकंड ज़्यादा लग जाते हैं कचौरी को। तो यहाँ पर देखें जी, एक और कचौरी भी मैंने बेल ली है, बल्कि यहाँ पर 3-4 मैंने बेल के रख ली हैं। तो चलिए पहले इनको फ्राई कर लेते हैं, फिर बाकी की जो है वो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने कोशिश की थी कि 2 कचौरियाँ एक साथ जो है मैं डाल दूँ और 2 फ्राई हो भी गई थी, लेकिन थोड़ी-सी मुश्किल हो रही थी, इस वजह से बाद में मैंने फिर सिंगल-सिंगल ही फ्राई की है। तो अगर आपके पास अच्छी बड़ी कढ़ाई है, तो उसमें आप उसके साइज़ के हिसाब से तादाद डाल सकते हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म की कचौरी जो है वो फ्राई हो गई है। तो अभी आपको क्लोज़अप भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने एक सिंगल जो है वो डाली है और ये देखिए जी कितनी परफेक्ट बनी है। अच्छा, मेरी किचन में जब से लाइट का इशू हुआ है ना, साइड वाली लाइट जो है वो
ख़राब हो गई है तो दोबारा मैंने लगाई नहीं अभी तक। इस वजह से रोशनी का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त हमारी कचौरी जो है वो गोल्डन क्रिस्पी और फूली हुई जो कचौरी है वो रेडी हो रही है। और बिल्कुल इसी तरह आपने इसको फ्राई करना है। ये इसी तरह से होती है, ऊपर से क्रिस्पी मगर अंदर से सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। तो ये सारा कमाल तभी होता है आटा गूँथने से लेकर फ्राई होने तक बिल्कुल परफेक्शन होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी कचौरियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। इनका साइज़ भी बड़ा अच्छा है। और ये जब मैंने बनाई तो मुझे कराची याद आ गया, क्योंकि कराची ये बाज़ार से मिलती थी और हम बहुत शौक़ से खाते थे। तो यहाँ पर देखिए जी हमारी कचौरियाँ रेडी हैं। और यहाँ पर हमारी तरकारी भी हमने डाल के रख ली है। इफ्तार का टाइम होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में बहुत सारा मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।